Hello everyone. Today's topic is thyristor ratings. आज हम थायरिस्टर रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी थायरिस्टर को किसी पर्टिकुलर सर्किट में यूज़ करने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो उसकी रेटिंग को डिसाइड करते हैं. थायरिस्टर्स are provided with the minimum and maximum values of their voltage rating, current rating, power rating and the temperature ratings. ये कुछ रेटिंग्स है जिसके पर कि थायरिस्टर को पर्टिकुलरली वर्क करना चाहिए और रेटिंग्स तो किसी भी डिवाइस की हमें बहुत नेसेसरी होती है. नेसेसरी होती है क्योंकि जब भी हम कोई भी डिवाइस हो जिसको कि हम यूज़ करते हैं उसकी रेटिंग को हम पहले जब भी हम उसे परचेस करना चाहते हैं तो हमको उसकी रेटिंग के हिसाब से ही उसे आपके डिलीवर जो कर रहा है उस चीज़ को उसको बताना होता है. जैसे कि यदि हम कोई बल्ब खरीदने चाहते हैं तो भी हमें उसे बोलना होगा कि हमें 0 वाट का बल्ब चाहिए, 60 वाट का चाहिए, 100 वाट का चाहिए, 200 वाट का चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेटिंग. यदि हम कोई फ्यूज़ भी परचेस करने जाएंगे तो हमें उसे बताना होगा कि हमें 10 एम्पियर्स का चाहिए, 5 एम्पियर्स का चाहिए या 1 एम्पियर का फ्यूज़ वायर चाहिए. तो इस तरीके से हर डिवाइस की रेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए थायरिस्टर्स भी कुछ पर्टिकुलर रेटिंग्स पे वर्क करता है. तो इस डिवाइस की रेटिंग्स के लिए कुछ सब्सक्रिप्ट्स आपको याद रखने होंगे जिसके कि शॉर्ट फॉर्म्स मैं बता देती हूँ. इसमें यदि F लिखा है, if it is shown F in the rating, it means it's a forward bias. R means reverse bias. T means on state. D means forward blocking state with gate open. ये सारे हैं आपके फर्स्ट सब्सक्रिप्ट जिस भी रेटिंग के आगे ये लिखे हुए हैं. सेकेंड सब्सक्रिप्ट में T means trigger, S means surge or non-repetitive value, R means repetitive value and W means working values. Okay, so these are the few subscript which you have to be remember. First we will see the voltage ratings. So there are many ratings comes under the thyristor voltage rating. So first is पीक वर्किंग फॉरवर्ड ऑफ स्टेट वोल्टेज जिसको कि हम शो करेंगे VDWM. V फर्स्ट सब्सक्रिप्ट इज D, सेकेंड इज W एंड थर्ड इज M. M इंडिकेट्स फॉर द पीक और मैक्सिमम वैल्यू. W सेकेंड सब्सक्रिप्ट है जो कि मैंने फर्स्ट लाइन में बताया. W मीन्स वर्किंग एंड D मीन्स फॉरवर्ड वोल्टेज. सो इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम फॉरवर्ड blocking state voltage that a thyristor can withstand during working. इसका मतलब ये है कि थायरिस्टर अपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कितने वोल्टेज को अपने अक्रॉस बियर कर सकता है इन ब्लॉकिंग स्टेट. सो दिस रेटिंग शुड बी मेंशन व्हेन द डिजाइनर डिजाइन द थायरिस्टर. सेकेंड इज पीक रिपीटेटिव ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज which is VDRM. Okay, so it is M is for maximum value, R is for repetitive and D is for forward voltage, off state forward voltage. So this is the peak repetitive off state forward voltage. It refers to the peak forward transient voltage that a thyristor can block repeatedly in the off state. Okay, next is peak non-repetitive off-state forward voltage which is VDSM. So it refers the peak value of forward voltage that does not repeat. उसके across means थायरिस्टर के across वो peak voltage, वो forward peak voltage जो कि maximum उसके across appear हो सकता है, उससे ज़्यादा पर थायरिस्टर cannot withstand that voltage. तो वो voltage है आपका peak non-repetitive.
ऊपर वाला जो था वो पीक रिपीटेटिव था। यदि हम बार बार कोई वोल्टेज उसके अक्रॉस अपेयर करा रहे हैं तो वो बार बार उस कितने वोल्टेज को अपने अक्रॉस अलाउ होने देगा कि उसको बियर कर सकता है। और यहाँ पर नॉन रिपीटेटिव मतलब अचानक से कोई वोल्टेज आया और चला गया, इट इज़ नॉट रिपीटेटिंग ऑल द टाइम। तो वो वोल्टेज वो कितने कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज अपने में टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज विच इज VRWM. VRWM is the maximum. M is for maximum, R is for reverse, and W for working voltage. So it is maximum reverse voltage that the thyristor can withstand continuously. Next is peak repetitive reverse voltage. Peak repetitive reverse voltage, it is specify the peak reverse transient voltage that may occur repeatedly during reverse bias condition. यहाँ पर अब repetitive word आ गया, तो repeatedly उसके across कितना reverse voltage अपेयर होता है जिससे कि थायरिस्टर जिसको बियर कर सकता है with a maximum junction temperature. Okay. Next is peak non-repetitive reverse voltage. अब रिवर्स में कितना पीक वो रिपीटेटिव मैनर में कर सकता था, इसके पहले नॉन रिपीटेटिव था। ओके, दिस इज द ऑन स्टेट वोल्टेज। ऑन स्टेट, जब थायरिस्टर का ऑन स्टेट रहता है तो हमें पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एनोड टू कैथोड विद द स्पेसिफाइड जंक्शन टेम्परेचर, वो जनरली ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जब थायरिस्टर, हमने माना है थायरिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, तो स्विच जब ओपन है तब इसके क्रॉस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है, और जब ये क्लोज हो गया तो इट वर्क्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज आइडियली क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, बट ड्यू टू द डिवाइस रेजिस्टेंस, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज कॉल्ड द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप VT, वो होता है आपका 1 to 1.5 वोल्ट, बहुत ही कम होता है। तो ये रेटिंग भी होना चाहिए कि ऑन स्टेट में इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। ओके, देन थर्ड इज गेट triggering voltage. Gate triggering voltage is the minimum voltage required by the gate to produce the gate trigger circuit. मतलब गेट पर हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि थायरिस्टर टर्न ऑन हो जा रहा है। Then voltage safety factor VF, it is one of the factor. Generally the operating voltage of SCR is kept below the VRSM to avoid the damage to SCR due to the uncertain condition. Therefore the voltage safety factor is the operating voltage, and VRSM is given as VRSM RMS value of the input voltage into the under root 2. So this is your VF. VF means our voltage safety factor. One is finger voltage of SCR, जिसको कि हम VFV से दिखाते हैं. It is the minimum value of the voltage which must be applied between anode and cathode for turning off the device by gate triggering. Generally this voltage is little more than the normal on state voltage drop. Okay, so ये कहलाता है हमारा फिंगर वोल्टेज। अब हम बात करें, यदि इसको हम कैरेक्टरिस्टिक में दिखाएं तो आप देखिए इसको हम कहाँ कहाँ हमारी कैरेक्टरिस्टिक में, ये फॉरवर्ड साइड की कैरेक्टरिस्टिक है और ये रिवर्स साइड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो रिवर्स में हम इसको दिखा सकते हैं रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स वर्किंग वोल्टेज, रिवर्स रिपीटेटिव मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ऑफ स्टेट वोल्टेज, मैक्सिमम ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिपीटेटिव ब्रेक ओवर वोल्टेज। लाइक दिस इन फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ स्टेट में जो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज है, जो रिपीटेटिव वोल्टेज है ऑन स्टेट ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट में जो सर्ज वोल्टेज है, लाइक दिस।
So the voltage ratings can be defined all over the characteristic of the thyristor. फिर आती है हमारी थायरिस्टर करंट रेटिंग। तो थायरिस्टर करंट रेटिंग में हम सारे वही करंट्स फिर से यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो हमने वोल्टेजेस के लिए दिखाया है। पहला है हमारा एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग, कि जब थायरिस्टर, इसको हमने IAV से दिखाया है। IAV मतलब इट इज़ द मैक्सिमम रिपीटेटिव एवरेज वोल्टेज which is flowing through the SCR, and power loss of SCR is completely dependent on this value, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा थायरिस्टर एक स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, अभी मैंने बताया, तो अब जब ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है उस टाइम इसके क्रॉस सॉरी इसके क्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये अब एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक क्लोज मैक्सिमम करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। तो हमें ये रेटिंग भी पता होनी चाहिए कि जब ये ऑन स्टेट में होगा तब इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है। देन मैक्सिमम RMS करंट, दिस इज IRMS, and this is the maximum repetitive RMS current specified at the maximum junction temperature that can flow through the SCR. And थर्ड इज मैक्सिमम सर्ज करंट, कितना सर्ज करंट इसके क्रॉस मैक्सिमम जो नॉन रिपीटेटिव सर्च करंट है वो लिमिट भी इसमें गिवन होती है कि वो कितने सर्च करंट को SCR हमारा बियर कर सकता है। ओके, एंड द मैक्सिमम स्क्वायर करंट इंटीग्रल, इसको हम इंटीग्रल I²dt से दिखाते हैं, मतलब स्क्वायर करंट इंटीग्रल, स्क्वायर करंट का इंटीग्रेशन है। तो इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द thermal energy absorption of the device for a small time and a choice of fuse। इसको हम यूज़ करते हैं कि उसकी जो कितनी थर्मल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कितना टेम्पर, क्योंकि जब थायरिस्टर टर्न ऑन कंडीशन में जब वो चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली हमने देखा करंट फ्लो हो रहा है और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, और जब उसमें करंट फ्लो होगा तो वो डिवाइस क्या होगी, हीटअप भी होगी। तो जब वो हीटअप हो रही है तो वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर को अपने अक्रॉस बियर कर सकती है, इस चीज़ को ये वाली रेटिंग दिखाती है। देन लैचिंग करंट हमें पता है, दिस इज द मिनिमम एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट। सो ये वो करंट है जिसपे कि हम गेट सिग्नल को रिमूव भी कर दे तो भी ऑन कंडीशन में रहे। देन होल्डिंग करंट भी हमें पता है कि इट इज़ अ मिनिमम एनोड करंट टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट, और इससे बिलो करेंगे तो थायरिस्टर विल गेट इनटू द ऑफ स्टेट। सो मैंने ये आपको पहले बता चुका है कि IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन IH। Then gate current is also, this rating is also required in the thyristor, and this is the minimum and maximum gate current that can be applied to the SCR for safe turning on. Last is average power dissipation, this is called P average, and the product, sorry यहाँ off होना चाहिए, the product of average anode current and the forward voltage drop across the SCR is called the average power dissipation, and it is the major source of junction heating for normal duty cycle device may get damage if the rating is exceeded। तो ये इसकी रेटिंग्स हुई सारी जिसपे कि थायरिस्टर वर्क कर सकता है, और थायरिस्टर के सेफ ऑपरेशन के लिए इन सारी रेटिंग्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि थायरिस्टर कैन ऑपरेट सेफली and satisfactorily in the circuit। okay, next topic है हमारा heating, cooling and mounting of thyristor। ये actually I want to give you as a homework because this topic is very easy which you can study by yourself, but I will explain you some little bit in this topic, but that topic you have to study by yourself। okay, हीटिंग मतलब कि जब थायरिस्टर ऑपरेट होगा तब वो ऑब्वियसली क्या होगा, हीट होगा। ओके, और जब ये हीट होगा तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, कूलिंग भी करनी पड़ेगी। तो
इसमें जो हीट लॉस होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसके जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जो कारण है थायरिस्टर की हीटअप होने का वो है फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस। फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस मीन्स जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होता है और कंडक्शन मोड में होता है तो इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन कुछ लॉसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग। दूसरा इसमें जो कारण होता है वो होता है लॉस ड्यू टू लीकेज करंट इन द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। मीन्स जब थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है, दोनों ही टाइम पर थायरिस्टर में कुछ ना कुछ लीकेज करंट होता है। यदि हम हमारी कैरेक्टरिस्टिक को याद करें तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमने ऐसे बनाई थी, दिस इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक और कंडक्शन मोड, और दूसरी थी रिवर्स ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल अमाउंट हमें दिख रहा था वो क्या था, वो था हमारा लीकेज करंट। तो ड्यू टू द लीकेज करंट ऑल्सो थायरिस्टर में पावर लॉसेस होता है। तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो लॉस होता है हीट लॉस वो होता है ड्यू टू द स्विचिंग लॉसेस। स्विचिंग, जब हम थायरिस्टर की स्विचिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, repeatedly it is going on, wait, जिसको कि हम कहते हैं स्विचिंग लॉसेस, कि ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, जब आपका थायरिस्टर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, जब हम स्विच कर रहे हैं उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तब उसमें लॉस हो रहा है। और फोर्थ जो हो रहा है वो हो रहा है आपका गेट ट्रिगरिंग की वजह से। जब भी आप गेट ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे तब भी इस स्विचिंग की वजह से भी टेम्परेचर राइज होता है डिवाइस का, जिसको कि हम कहेंगे टेम्परेचर ट्रिगरिंग लॉस। तो ये 4 लॉसेस होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं जंक्शन रीजन के टेम्परेचर के राइज होने के लिए। इसलिए थायरिस्टर को प्रॉपरली हमें क्या करना होता है, कूल डाउन करना होता है। इसमें आपको एक टर्म खुद से पढ़नी है, वो है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मीन्स, ये आपने शायद पढ़ा होगा नेटवर्क एनालिसिस में या आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब कि जब आपका थायरिस्टर ऑपरेट कर रहा है तो वो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो आपका कहलाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल एनर्जी और हीट फ्लो जो होता है आपके थायरिस्टर में वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। मीन्स जैसे यदि मैंने कोई, हमारा थायरिस्टर डिवाइस है और थायरिस्टर को हम ऐसे ही कनेक्ट नहीं कर देते हैं सर्किट में, इसको हम एक हीट सिंक पर कनेक्ट करते हैं। तो जो टेम्परेचर फ्लो होगा वो मान लो इसके जंक्शन पे क्रिएट हुआ, फिर इसकी बॉडी के थ्रू ये हीट सिंक में डिसिपेट हुआ ये टेम्परेचर, और हीट सिंक से फिर वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाता है। तो ये इसका फ्लो होगा टेम्परेचर का, कि ये जंक्शन हीटअप हुआ, जंक्शन से टेम्परेचर किसके ऊपर जाएगा, उसके हीट सिंक पे जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हीट सिंक पर इसको माउंट करते हैं। हीट सिंक का मतलब होता है वो जहाँ पर हीट को हम सिंक कर सके, हीट को हम क्या कर सके, डिसिपेट कर सके। तो इसको हम हीट सिंक के ऊपर माउंट करते हैं और जिससे कि जो हीट क्रिएट हो रही है वो उससे डिसिपेट हो जाती है। ओके, तो आपको दूसरी चीज़, इसकी कूलिंग हम किससे कर रहे हैं, हीट सिंक के थ्रू कर रहे हैं। और इस हीट सिंक पे इसको हम माउंट कैसे कर रहे हैं, ये आपका थर्ड टॉपिक होगा। माउंटिंग, हम थायरिस्टर की माउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं हीट सिंक के ऊपर। तो बहुत सारे टाइप है, बहुत ही ईजी है, यदि आप इसको पढ़ोगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एक मैं बता देती हूँ आपको, लीड माउंटिंग होती है, जिसमें कि थायरिस्टर को हमने लीड को प्रॉपरली बस ऐसे कनेक्ट कर दिया है। दूसरी आपकी होती है स्टड माउंटिंग। स्टड माउंटिंग में थायरिस्टर में ऐसे स्टड बना होता है, स्क्रू में जैसे रहता है वैसा, और
उसको हम एक होल पर स्क्रू कर देते हैं। देन आपकी होती है बोल्ट डाउन माउंटिंग। बोल्ट डाउन माउंटिंग में उसमें नट एंड बोल्ट टाइप होता है जिसको कि आप उसमें कनेक्ट कर देते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटिंग्स आपको करनी है, एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये सबसे छोटा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है विच यू कैन स्टडी वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, so thank you, and in your doubt session I will ask you, have you studied this or not? Good day.